नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसान बिलों के विरोध में पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। पटना में भी आरजेडी समेत महागठबंधन के तमाम दलों ने मानव श्रृंखला बनाई और किसान बिल का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी के तमाम नेताओं के साथ डाक बंगला के पास मानव श्रृंखला में शामिल हुए। वहीं इस मानव श्रृंखला में वाम दलों का भी पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। वाम दलों के तमाम कार्यकर्ताओं ने पटना जंक्शन स्टेशन से डाक बंगला तक मानव श्रृंखला बनाई। बिहार के किसान आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो गए, इतने गरीब हो गए कि मजदूर बन गए। जो मजदूरी दिल्ली में या अन्य राज्यों में जाके कर रहा हो कौन है? वो किसान ही परिवार का है। यहाँ एपीएमसी जब से खत्म किया गया, बाजार व्यवस्था, बाजार समिति, मंडी व्यवस्था, तब से बिहार के किसान जो है जाने पे हैं। और देखिए, किसान जो है बिहार में अगर समस्या की बात तो एमएसपी क्या है? 1850 कितने में मजबूर है किसान बेचने को? 708 और अभी विशेष लगा करके, टैक्स लगा करके जो है नीतीश कुमार जी डीजल का रेट बढ़ा। 1 घंटा और भागलपुर में नए कृषि कानून के विरोध में महागठबंधन द्वारा आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को लेकर महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जिले भर में मानव श्रृंखला बनाई। आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले सहित महागठबंधन के सभी दल घटकों के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून को किसान विरोधी करार दिया। किसान विरोधी कानून के विरोध में आज महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इस महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस एवं महागठबंधन के सभी पार्टी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कृषि कानून जो लाए हैं वो सरासर किसान विरोधी हैं। किसान भाई इससे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, इसलिए वो कड़कड़ाती ठंड में कई दिनों से वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए केंद्र सरकार की तानाशाही रवैया देखिए, वो ठंड में बेचारे बैठे हुए हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, और केंद्र सरकार क्या कर रही है? उन पर लाठी चलवा रही हैं। कोई एकत्रित हुए हैं, सभी पार्टी के हैं, राजद के हैं, कांग्रेसी है और सीपीएम है। आज हम लोग कांग्रेस के तरफ से हम लोग आए हैं। मेरा नाम सुनंदा रक्षित, जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। किसान के विरुद्ध संसद में जो कानून पास किया गया है और आज जो नीतीश कुमार की सरकार ने ऐलान किया था, जैसे सरकार में आएंगे 19 लाख आदमी को जो नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, आज तक 19 आदमी को भी नहीं मिला है। जो आज केंद्र में बैठी हुई है उसके हम लोग साथ देने के लिए, और ये 3 काला कानून जो लादा गया है केंद्र के तरफ से, उसका समर्थन करते हुए, खास करके किसानों का समर्थन करते हुए पूरे बिहार में आज हम लोग एक मानव श्रृंखला बना कर के सरकार को ये जताना चाहते हैं कि सारी जनता एक तरफ और ये हिटलरगिरी की सरकार एक तरफ। आज किसान भाई जो हमारे अन्नदाता है, जो रात दिन मेहनत करके हमारा पेट भरते हैं, सोना चांदी से पेट नहीं भरता है। आरजेडी ने किसान बिल के खिलाफ आहूत मानव श्रृंखला को कारगर और व्यापक सफल करार देते हुए किसान, मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। घुसबरी आरजेडी अध्यक्ष प्रहलाद राम ने कहा है कि केंद्र की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ लोगों का गुस्सा मानव श्रृंखला के रूप में सड़कों पर दिखा है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद प्रसाद सिंह जी एवं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में किसान के समर्थन में जो केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जो बिल लाया गया, उनके विरोध में हम लोग जो है मानव श्रृंखला का कतार लगाए और किसानों में भारी आक्रोश का हम लोगों का सरकार के ऊपर रहा। कोरोना काल में सरकारी स्कूल में व्यापक अनियमितता उजागर हो रही है। ऐसा ही एक मामला मोकामा प्रखंड के बरहपुर गांव से प्रकाश में आया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रेषित पत्र भेजकर ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल में अनियमितता की जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने विद्यालय भवन के निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी का आरोप लगाया है कि इस विद्यालय में हो रहे करप्शन के खिलाफ आप कुछ कदम उठाइए। यहाँ की भवन निर्माण व्यवस्था भी लचीला है, यहाँ मिड डे फूड का भी व्यवस्था लचीला है। यहाँ का जो प्रधानाध्यापक दयानिधि कुमार है वो भी करप्शन में इन्वॉल्व पूरे रूप से है, 100% है। इस पर निर्णायक मुद्दा होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। इसके खिलाफ हम दायर किए हैं।
गांधी जी की शहादत पर सहरसा जिले के सिमड़ी बख्तियारपुर शहर के बाईपास NH 107 रानीहाट चौक से लेकर रंगीनिया चौक तक आरजेडी नेता सहित महागठबंधन के नेता द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया, जहां सिमड़ी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक यूसुफ सलाउद्दीन ने बताया कि मानव श्रृंखला हम लोग पूरे बिहार में बना रहे हैं। ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये हम लोग सभी वर्ग के समाज के लोग किसान के समर्थन में खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं। देखिए, आज हमारे क्षेत्र में और पूरे बिहार में हम लोग मानव श्रृंखला कर रहे हैं। ये जो है ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये हम लोग सभी वर्ग के लोग, पूरे समाज के लोग, हम लोग किसान भाइयों के समर्थन में आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। गया में 3 कृषि बिल के खिलाफ महागठबंधन के नेता और किसानों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया। डुमरिया प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि काले कृषि कानून बिल के खिलाफ 2 माह से अधिक समय से दिल्ली के बॉर्डर पर देश के तमाम किसान मजदूर धरना पर बैठे हैं और उस पर केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस लाठी बरसा रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही काला कानून नरेंद्र मोदी वापस ले, नहीं तो उग्र आंदोलन की जाएगी। सभी क्रांतिकारी किसान साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 64-65 दिनों से पूरे देश के किसान इस ठंडे और खुले आसमान के बीच में दिल्ली के बॉर्डरों पर पूरे दुनिया के लाखों किसान इस ठंडी हवा में भूखे प्यासे लगातार आज 62-65 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। जो भी महागठबंधन की जो पार्टी है, आज मानव श्रृंखला का आयोजन पूरे बिहार में किया गया है और ये किसान के विरोध में जो बिल पारित किया गया, जो बिल लाया गया है, इसका विरोध में है कि आज मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इसके लिए आज बिहार के महागठबंधन के तहत मानव श्रृंखला के माध्यम से पूरे बिहार में लोग 12:30 बजे से 1 बजे तक किसान के हित में सरकार को झुकाने के लिए, जिसमें सरकार किसान के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए डरे सहमे किसान के चीख को सुने, उनकी आवाज़ को सुने। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड में महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के विरोध में मानव श्रृंखला बनाया। शिक्षा में सुधार, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी एवं सहयोगी दलों ने मानव श्रृंखला बनाई। आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले सहित महागठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून को किसान विरोधी करार दिया। कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल शिक्षा कर्मियों, आंगनबाड़ी केंद्र की कर्मियों और जो भी मेडिकल कर्मी जो भी लोग हैं, उनको अस्थायी करने की मांग को लेकर बिहार में बढ़ते बेरोजगारी, देश में बढ़ते बेरोजगारी को लेकर आज महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। हमारी मांग है कि हमारे सारे मांग को भारत सरकार पूरा करे। अरवल में नए कृषि कानून के विरोध में महागठबंधन द्वारा आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को लेकर अरवल जिले के कुर्था, करपी, कलेर, अरवल, वंशी प्रखंड में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और मानव श्रृंखला बनाई। मोदी सरकार ने आपदा के दौरान आपदा को अपने स्तर से जनता के ऊपर बोझ थोपने के लिए नया कानून बनाया, 3 कृषि कानून जो किसानों के खिलाफ है। आज जो है मोदी सरकार किसान के 3 विरोधी कानून जो लाया गया है कृषि बिल, वो जो है किसानी और खेती को गुलाम करने वाला कानून है। इसको रद्द होना ही चाहिए और किसान के पक्ष में हम लोग पूरा महागठबंधन के लोग आज मानव श्रृंखला लगा करके और 3 कृषि कानून को रद्द करने का मांग कर रहे हैं। किसान के विरोध जो मोदी सरकार के द्वारा 3 काले कानून जो लाए गए हैं, उसी के विरोध में हम लोग किसान के समर्थन में आज पूरे जो है कुर्था के सभी महागठबंधन के साथियों के साथ किसान के समर्थन में हम लोग मानव श्रृंखला में आज खड़े हैं। देश में जो है नरेंद्र मोदी किसानों का जो है खिलाफ में 3 काला कानून लागू करके किसानों का जो है मौत के जो है से राह पर खड़ा कर दिया है। मानव श्रृंखला आज हम लोग लगाए हैं, उद्देश्य है मोदी जी के द्वारा जो ये जो है लॉकडाउन के दौर में
जो 3 कृषि बिल लाए गए हैं, ये वास्तव में जो है ये 3 बिल देश को गुलाम बनाने वाला है। कि मोदी की जो सरकार है दिल्ली में किसान को हत्या करवा रहा है, पिटवा रहा है, लाठीचार्ज करवा रहा है। पूरा हिंदुस्तान में गुंडाई का माहौल है। किसान के धान खरीदा नहीं जा रहा है, औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है। यहाँ की स्थिति है कुर्था प्रखंड में भी देखा जाए, 11 पैक्स अध्यक्ष 80-80 लाख 1.5 करोड़ रुपया के धान ले लिया है। वो बिचौलिया के द्वारा धान ले लिया है और किसान का धान ज्यों के त्यों रखा हुआ है। खेत खलिहान में जाके देखा जा सकता है। इसलिए हम लोग इस 3 बिल कृषि किसान विरोधी कानून है उसको हम लोग खिलाफ कर रहे हैं। मसौढ़ी में एआईएसएफ का 30 जनवरी से पटना जिला सम्मेलन का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर तारेगना स्टेशन परिसर से शिक्षा संकल्प रैली निकाली गई, जो स्टेशन रोड और मेन रोड होते हुए सभा स्थल एसएमजी के हाई स्कूल तक गई। उसके बाद रैली सभा में तब्दील हो गई, जिसका विधिवत उद्घाटन एआईएसएफ के राष्ट्रीय महासचिव सुशील कुमार ने किया। एआईएसएफ का आज मसौढ़ी में एक रैली निकाली जा रही है। इस रैली का क्या उद्देश्य है? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का 26वां जिला सम्मेलन पटना जिला सम्मेलन मसौढ़ी के अंदर हो रहा है और इस मसौढ़ी के अंदर में इस जिला सम्मेलन के माध्यम से हम मसौढ़ी के छात्रों के साथ पूरे पटना जिला के विद्यार्थियों को संगठित होने का आह्वान करते हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि एआईएसएफ ने अपने जन्म काल में जो नारा दिया, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ और राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, उस नारे को चरितार्थ करने के लिए हम मसौढ़ी के तारेगना रेलवे स्टेशन से निकाल रहे हैं, हम जुलूस निकाल रहे हैं। इस जुलूस का नाम भी हम लोगों ने दिया है शिक्षा रोजगार संकल्प जुलूस, हम लोगों ने नाम दिया है। और शिक्षा और रोजगार को लेकर खासतौर पर छात्रों को, नौजवानों को हम संगठित होने का आह्वान करते हैं। हम अपील करते हैं, अपनी लड़ाई को आप लड़िए, लड़कर लीजिए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इसने एक एक करके पूरे जनता के ऊपर में कहर बरपाना शुरू किया। अभी आप देख रहे हैं किसानों के ऊपर में कहर बरपा रही है सरकार, लाठियां चलवा रही है, विद्यार्थियों के ऊपर में इसने लाठियां चलवाई। पिछले दिनों हम लोगों ने लगातार सवाल उठाया कि शिक्षा के सवाल पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम इस जुलूस के माध्यम से फिर से जो समान स्कूल प्रणाली की लड़ाई जो बिहार के अंदर छीड़ पड़ रही थी, मंद पड़ रही थी, फिर से समान स्कूल प्रणाली की लड़ाई को हम तेज करने का काम करेंगे। कैसे मजबूत करेंगे रहने की बात है तो देखिए, अभी शिक्षा स्तर पे जो भी हमारे काम है, अभी शिक्षा स्तर बहुत नीचे स्तरीय पे चला गया है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के माध्यम से अगर हम देखें तो सरकारी स्कूलों में वैसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है और कुछ ही बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं और अभी जो मजदूरी करते हैं उनके बच्चे तो नहीं जा पाते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो हम शिक्षा को मजबूत बनाना चाहेंगे, जो हमारी सरकार है उनसे मांग करना चाहेंगे कि जो हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है जो सरकारी स्कूल में उसमें टीचर की अच्छे से बहाली करे और शिक्षा पे काम करे। उनका जो पोषक आहार होता है, छात्रवृत्ति योजना होता है, उसमें भी बहुत दलाली होता है, वो सब ना करें। आज पटना विश्वविद्यालय भी कहीं न कहीं जो शिक्षा की जो माली हालत है, दुर्दशा है, वह उससे वंचित नहीं है। तो ऐसे में आप छात्र नेत्री हैं पटना विश्वविद्यालय के, तो आप अपने अधिकार या छात्रों को अधिकार दिलाने के लिए क्या करेंगे आप? पहली बात तो पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट की कमी है और शिक्षक की कमी है। जो सीट शिक्षक की कमी है उस पर वहाँ के कुलपति से, वहाँ के अध्यक्ष से मांग करेंगे कि वहाँ के जो सीट है शिक्षकों का उनको बढ़ा जाए और जो डिपार्टमेंट जिस विद्यालय में नहीं है, महाविद्यालय में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, वो सब की पूर्ति की जाए। अनु जी, आज जो प्रशासनिक व्यवस्था है पटना विश्वविद्यालय की बिल्कुल चरमरा गई है। कहीं न कहीं ये जो शिक्षा है वो सरकार के ऊपर तमाचा तो नहीं है? सुरक्षा की बात करें तो भले ही सुरक्षा नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सुरक्षा नहीं है। हर कॉलेज के बाहर एक गार्ड है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी कभी कभी सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। इसके लिए हमें खुद अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पे डिपेंड रहिए। एक सवाल है, सरकार का भी नारा है, स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।
आप देख रहे होंगे तमाम बिहार में जो लड़कियां हैं, जो चाहे स्कूल की लड़कियां हो या न हो, हर चौराहे पर जो रावण खड़े हैं वो रावण उसे नोचने से बाज नहीं आते हैं। स्थिति यहाँ तक है कि जो छात्राएं हैं वो स्कूल या कॉलेज जाने से कतराने लगी है। तो क्या कहेंगी इस पर आप? पहले जो हमारा स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन ही रह गया, इस पे कुछ काम नहीं होता है। बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या हो रहा है, और जब बड़े हो जाते हैं हम लोग खुद अपना सेफ्टी महसूस नहीं करते हैं। आए दिन रेप की घटना होती रहती है, छेड़छाड़ी की घटना होती रहती है, घर से बाहर निकलना भी आम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर एक मोहल्ले में किसी के साथ रेप हो गया है, छेड़छाड़ हो गया, तो उसके देख के हमारे गार्जियन भी बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं जाना है। सुरक्षा तो पहली बात है ही नहीं। और पढ़ाने की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? इसका जिम्मेवार कौन है अनु जी? सरकार को ऐसी कानून व्यवस्था लानी चाहिए ना, जो कि हमारे सरकार के पास वैसी कानून व्यवस्था नहीं है। अगर वैसी कानून व्यवस्था होती तो आज लड़कियां सुरक्षित होती और अच्छे से पढ़ाई करती। पश्चिम चंपारण जिले के ऐतिहासिक बड़ा रमना के मैदान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11वां महात्मा गांधी स्मृति T20 राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब बेतिया के द्वारा किया गया। मौके पर स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब बेतिया के संयोजक एजाज अहमद तथा महफूज इस्लाम ने कहा कि इस टूर्नामेंट में यूनाइटेड क्रिकेट क्लब नेपाल, बलिया यूपी, मऊ यूपी, छपरा, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, पटना, मोतिहारी के साथ साथ पश्चिम चंपारण जिले के प्रमुख टीमों ने भाग लिया है। हर एक साल के भांति इस साल भी स्पोर्ट्स क्लब बेतिया की तरफ से क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है मैच का, जिसमें हमारे ज़िला और दूसरे ज़िले से भी बच्चे आते हैं और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इस सर्द मौसम में भी बच्चों के उत्साह और उनके इस खेल के प्रति लगाव के देख करके काफ़ी प्रसन्नता हुई और हम लोग हमारे डॉक्टर भाई नासिर अली, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, शीला रंजन जी, ये हम लोग इनके उत्साह वर्धन के लिए यहाँ इस बड़ा रमना के मैदान में हाजिर हैं। इसमें पश्चिम चंपारण की प्रमुख टीमें के सहित पटना है, के सारे पदाधिकारियों की तरफ से नेपाल है, सारी टीमों को पार्टिसिपेट करती है और आयोजन भी अच्छा होता है, बाहर की सारी टीमें आती है। देखिए, खेल जो है आज के माहौल में खेल अगर होता है तो ये युवाओं के लिए हर दृष्टिकोण से अच्छा है। एक तो फिटनेस के दृष्टिकोण से, दूसरा खेल व्यक्ति को अनुशासित बनाता है। लाइफ में जो डिसिप्लिन आता है वो खेलने से आता है। किसान बिल के विरोध में महागठबंधन द्वारा आहूत मानव श्रृंखला का नालंदा में भी असर दिखा। समय से पूर्व ही आरजेडी कार्यकर्ता उत्साहित होकर मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए सड़कों पर उतरे। आज महात्मा गांधी का शहादत दिवस है। आज इस अवसर पर जो हम लोग मोदी सरकार द्वारा जो 3 वो कृषि कानून लाया गया, काला कानून, इसी के विरोध में 66 दिन से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा। उस आंदोलन के भाजपा शासित राज्यों के कुछ एमएलए गुंडागर्दी करके किस तरह से बदनाम करने का काम किया। किसानों के समर्थन में जो महागठबंधन के द्वारा मानव श्रृंखला आहूत की गई है, उसमें महागठबंधन के सभी दल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी हाल में ये जो किसानों के खिलाफ काला बिल 3 बिल लाया गया है, इसे जब तक वापस नहीं होगा तब तक महागठबंधन विरोध प्रदर्शन करते रहेगी। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता एवं किसान का नेता, किसान मजदूर, जितने भी वाम दल मेरे साथ है, माननीय तेजस्वी यादव के निर्देश पर हम लोग जो मानव श्रृंखला लगाने का काम किए हैं, जो काला कानून मोदी जी द्वारा लाया गया है, उसके खिलाफ में का आज हम लोग शांतिपूर्वक मानव श्रृंखला बनाकर हम लोग इस काला कानून का विरोध कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की मुक्ति के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड का इंजेक्शन दिया जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामानुजम सिंह ने बताया कि प्रारंभ में
फ्रंट लाइन वर्कर को ही इंजेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र मसौढ़ी में कुल 40 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का इंजेक्शन दिया जा चुका है, जिसका अब तक किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। लेने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक ही लग रहा है, नहीं कुछ प्रभाव पड़ रहा है। कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बुखार वगैरह अभी तो नहीं लगा, अभी तो परमिट किया है। कितना देर यहाँ रुकना है? रुकना है आधा घंटा। आधा रुकना है। क्या नाम हुआ? लीला कुमारी। बड़ा इंजेक्शन जी? बहुत बड़ा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हाँ ठीक है। फीवर वगैरह ये सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं। सर दर्द? कुछ नहीं? रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? क्या नाम हुआ? विकास कुमार, ऑपरेटर। बस प्रबंधक पीएचसी मसौढ़ी बोल रहा हूँ। इसमें वैक्सीन हम लिए हैं लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सभी एएनएम, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका से यही कहना चाहते हैं कि जो है कोविड-19 वैक्सीन लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे अपील करते हैं कि ले, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रशांत कुमार। ये आप? हाँ, आधा घंटे से ऊपर हो गया। आधा घंटे से ऊपर हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? कुछ दिक्कत नहीं लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बुखार वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। असल में मतलब ऐसी अफवाहें है बाजार में भी या कहीं भी कि बुखार लग जाता है, ऐसी कोई बात? बुखार तो इनको ऐसे भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। कोई नहीं है कि लेने के बाद ही बुखार आया हो सकता है बुखार का उसका पहले से हिस्ट्री में हो हल्का फुल्का, तो बुखार डर से बुखार भी आ सकता है। अभी तक तो आज के डेट में 30 पड़ा है और परसों पड़ा था 10 पड़ा था। डॉक्टर साहब इंजेक्शन दिया जा रहा है, लोग ले भी रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई साइड इफेक्ट अभी तक मिला आपको? अभी तक तो कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं मिला है। अब हम भी आज लिए हैं, सीडीपीओ मैडम भी लिए हैं, सब लोग ले लिए हैं। हम लोग यहाँ डॉक्टर जया भी लिए हैं, स्टाफ जितना यहाँ का है, जो बीएचएम है बीएचएम भी लिया है। अभी तक किसी को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ऐसा डरने का भी बात नहीं है कि साइड इफेक्ट होगा। यदि होगा तो उसके लिए हम लोग सब तैयारी में हैं। ये इंजेक्शन कितने दिन तक लगातार दिया जाएगा? नहीं, अभी तो वैक्सीनेशन का अभी हम लोग का स्टार्ट ही हुआ है, तो हम लोग के यहाँ जो लिस्ट है 732 था, उसमें 732 को मैंने पूरा को वैक्सीनेट करना है। अब कुछ जो है स्टाफ लेने से डर रहा है, जो मीडिया में जो ये सब आया है नेगेटिव पॉइंट, उससे थोड़ा सा डर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ले रहे हैं तो सब लेगा धीरे धीरे। मीडिया में क्या नेगेटिव पॉइंट आया है? मीडिया में तो आप मीडिया के आदमी तो आप भी हैं, तो आपको पता ही है कि मीडिया में इस तरह से निकाला गया, तो उसके चलते लोग डरा हुआ है कि लेने से उसको कुछ खतरा होगा, तो इसलिए डर से नहीं ले रहा। डॉक्टर फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं उनको दिया जा रहा है, इसके बाद किनको दिया जाएगा? नहीं, फ्रंट लाइन वर्कर का सब पड़ जाएगा, तो उसके बाद जो आपका 18 ईयर से जो एभव है, 18 से 50 ईयर्स का दिया जाएगा, 50 से एभव वाले को दिया जाएगा। और जो मॉर्बिडिटी में आएंगे, जो डायबिटीज हैं चाहे हैं, उन लोग को, चाहे एलर्जी वाले को, इन लोग को अवॉइड अभी करना है, प्रेगनेंसी वाले को भी अवॉइड करना है। पत्रकार लोग अभी इससे वंचित हैं, उनको क्या कहेंगे आप? अब तो पत्रकार लोग को भी पड़ेगा, थोड़ा वेट करिए, धैर्य रखिए, सब लोग पड़ेगा। आप लोग तो पॉजिटिव व्यू सबको दीजिए ताकि कि सब पब्लिक जागृत हो जाए और सब लोग ले, तो आप लोग को तो पड़ेगा ही। आप लोग को उसके लिए हम लोग मैटर देंगे कि पत्रकार लोग भी फ्रंट लाइन वर्कर है, उन लोग को भी पहले दिया जाए। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।